बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अली बिस्मिल्लाह अब्बास और वालेकुम मेरे सलाम। साथ हर दिल अज़ीज़ मेरे साथ मौजूद हैं बाबा मोहम्मद याहिया ख़ान साहब। रात का 1 बज गया है, हम इनके घर मौजूद हैं। रमज़ान के दिन हैं और मेरी खुशकिस्मती ये है कि मेरी ज़िंदगी के जो सबसे बेहतरीन इंटरव्यू हैं वो बाबा मोहम्मद याहिया ख़ान साहब के साथ हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। बिस्मिल्लाह वालेकुम सलाम। यार मुझे बेहद खुशी हुई आप मेरे पास तशरीफ़ लाए। जी। मैं आपके साथ बिल्कुल ऐसा ही खुल के बातें करता हूँ। इंटरव्यू वाली बात नहीं होती है, जी। कोई ऐसा सिलसिला नहीं होता। सिर्फ यह है कि आपके साथ बस दिल लगी सी होती है। आप सवाल करते हैं, मैं भी ऐसे ही जो मुँह में आता है कह देता हूँ। उसमें कोई अच्छाई होती है, कोई ये होता है, कोई वो कुछ जहालत होती है, कुछ इल्म होता है। और मैं ये समझ कि बंदे को हलीम ही पकानी चाहिए। जी। ज़रूरी नहीं कि वो पुलाव बनाए और कौरमा बनाए। और हलीम की खूबी ये है कि उसमें कोई कम भी चीज़ पड़ जाए तब भी खूबी, सही। ज़्यादा भी पड़ जाए तब भी खूबी। दाल ज़्यादा पड़ गई, गोश्त ज़्यादा पड़ गया, कुछ भी ज़्यादा पड़ जाए वो दिखाई नहीं देता, हुँ। तो उसको फिर हलीम कहते हैं। और बन जाए तो बड़ा खिचड़ा भी वैसा ही होता है। तो मैं खिचड़ा भी ज़्यादा शौक से खाता हूँ, खिचड़ी से खिचड़ा होता है। सही है। तो दिल्ली वाले ज़्यादा पकाते हैं और खाते हैं और मैं ये खाता रहता हूँ, चीज़ें बनाता भी रहता हूँ। तो आपसे बात करके कुछ एक गूना सुकून सा महसूस होता। शुक्रिया बाबा, ये मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है। हाँ जी, इसलिए कि मैं आपकी बातों को सीरियस लेता ही नहीं और ना आप मेरी किसी जवाब को सीरियस लेते हैं। जब ये चीज़ें हम सीरियस लेते ही नहीं हैं, हाँ जी, जी। तो फिर मज़ा तो उसको आएगा ना। सही अब देखिए ना, है। किसी की शादी हो गई है, जी। खामद भी बीवी को सीरियस नहीं लेता, बीवी भी सीरियस नहीं लेती, हाँ जी। वो बातें भी कर रहा है, सूटे भी लगा रहा है साथ, है जी, है जी। आज ये हजरा रूसी में बैठा है, सूटे लगा के धुएं के मरगड़े उड़ा के बीवी के मुंह पे मारता है, जी। वो खुश होती है जी। कहती है आज मुझे अजीब सा ही लुत्फ महसूस हो रहा है, ये है खुश नसीब बीवी, सही। है। और बीवी जनाब अली जनाब अली, बीवी जो है वो खामद के लिए भी बड़ी ईजी है जी, जी, जी। है जी। वो गल्लां गल्लां ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ कोई ऐसा लफ्ज़ भी कह जाती जिस ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, हाँ जी। लेकिन वो खामद महसूस ही नहीं करता। सही है। वो भी ठीक है, तो भी ठीक है। इस तरह की शादी होनी चाहिए, इंटरव्यू भी ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा बाबा जी, मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि हाँ, एक शौक ना आपका और मेरा मुश्तरका है, जी, वो है मूवीज़ का। ये मूवीज़ का। अच्छा जी। आपने ज़िंदगी में बहुत मूवीज़ देखी हैं, ड्रामाज़ में काम भी किया है और मैं भी मूवीज़ का बहुत शौकीन हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आज आप लोगों को बताएँ कि आपकी पसंदीदा मूवीज़ कौन-कौन सी हैं और क्यों हैं? अस्सलाम वालेकुम। यार, आपने जो अजीब सा क्वेश्चन मुझे मुझे अगर आप पहले बताते कि आपने कोई ऐसी बात करनी है, तो मैं कहता भाई आप अपना मौजू जो है ना वो बदल दें। हुँ, हुँ। आप यकीन फरमाएं कि आप कोई 75-80 वर्ष पीछे चले जाएं। जी। अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, दूसरी जंग अज़ीम का ज़माना था और फिल्म नाम की चीज़ बड़ी अजीबो-गरीब हुआ करती थी। ठीक है। उस दौर की दो चीज़ें, एक वो चाबी वाले ग्रामोफोन, ज रिकॉर्ड वाले, जी, जी। जिसमें तूतू लगा होता था, कुत्ता बैठा होता था, मास्टर हिज वॉइस का, सुइयाँ लगती होती थी। तो दिमाग ये समझने से कासिर है कि ये आवाज़ जो रिकॉर्ड से बाहर निकलती है, ये कैसे निकलती है, हाँ। कौन गाता है। तो कुत्ते को देख के तो हम दोस्त आपस में ये शर्तें भी लगा के कहते थे, असल में ये जो नीचे डिब्बा है ना, इसके नीचे बच्चे का एक कतूरा रखा हुआ है हमने, अच्छा। लोगों ने, हुँ। और वो गाने सुनाता। रेडियो के मतलब ये था कि इसके नीचे अंदर पर्दा जो डाला होता था हमारे घरों में, जी। मर्फी का रेडियो होता था, उसके आगे पर्दा डाला होता था और ऐसे घुमाते थे तो नीली रोशनी के साथ, सब्ज़ रोशनी के साथ उसकी सुई ऐसे ऐसे होती, कभी जलंधर लगता था, कभी इधर लगता था, कभी पाकिस्तान, कभी लाहौर, कभी फलाना। तो उसके बारे में हमारा ख्याल था कि इसके पीछे जो सुराख होते हैं छोटे-छोटे, हम जी, जी। उसमें देखा भी करते थे। जी, जी। तो हमें बताया जाता था कि इसके अंदर छोटे-छोटे बंदे हैं बटावे, हुँ। जो मोने होते हैं, जो आवाज़ें निकालते हैं। जो काम करते हैं इन्हीं का, ये सब इसके अंदर ही रहते हैं ठीक है। और ये सुराख उनके हवा के लिए रखे हुए हैं पीछे। अच्छा।
और उसके बाद जी जी। तो अब बाकी रही दूसरी फिल्म है। तो उस ज़माने में फिर नए नए टॉकीज, मेरे ज़माने के अंदर साउंड नहीं होता था फिल्मों में, ठीक है। साउंड नहीं होता था। सिर्फ एक्शन से सारी बात हो रही है। हाँ जी, लिपिंग होती थी अच्छा जी। और एक्शन होते थे, और आवाज। साउंड नहीं होती थी। ठीक है। लेकिन ऐसे आहिस्ता में जो तरक्की उन्होंने की वो ये कि स्क्रीन के सामने वो अपना म्यूजिशियन बैठ जाते, ढोलकी वाला, एक तंबूरी वाला, एक हारमोनियम वाला, जी। और दो चार मुख्तलिफ साज, और वो सीन के मुताबिक म्यूजिक को था तैयार करते थे सही है। थोड़ी सी। और मज़े की बात है कि एक वक्त ऐसा भी आया बाद में जो तरक्की की सिनेमा ने मेरे दौर में, जी जी। कि जॉन कौस जो डायलॉग बोल रहा है और नादिया नाडिया जो उसकी उस ज़माने के जो हीरोइन थे, जी। तो वो जो उनके जवाब दे रही, मुकाबले हो रहे हैं, वो बाज़ जगह ऐसी होती था, बाज़ लिपिंग होती थी, तो बाज़ जगह कुछ दो चार बंदे भी बैठे होते थे सदाकार, और वो सीन को देख देख के लिपिंग की आवाज़ माइक्रोवेव से सुनाते स्पीकरों से लोगों को। सही है। यानी स्पीकिंग जो लिपिंग स्क्रीन पे हो रही है, जी। तो जो उसके अल्फाज हैं वो स्क्रीन के पास बैठे हुए करंटली लोग जो है ना वो पढ़ के सुना रहे हैं। ये वो दौर था। सही सही। तो उस जमाने में नादिया और जॉन कौस, ये दोनों एंग्लो इंडियन थे, ठीक है। और ये दुनिया के बेहतरीन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, पाकिस्तान तो था नहीं, हाँ। तो इसके ये हीरो माने जाते थे। अच्छा। और उनके चेहरे पे नकाब होता था और घोड़े पे डदन 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 डदन, और बाहर बैठा हुआ जहाँ ढोलक के ऊपर उंगलियां मार मार के घोड़े की आवाज़ निकाल रहा है। सही है। ट्रेन जा रही, छक्का छक, वो मुंह से बैठा आवाज़ें निकाल रहा है, छक्का छक चक्का चक चक्का चक चक्का चक चक्का चक चक, तेज हो गई गाड़ी। जी जी जी, समझ गया हूँ। तो ये मैं उस ज़माने से इन लोगों को मैं देखता आया हूँ। अच्छा अच्छा। तो आपने हिंदुस्तान, बाबा जी बड़े जमाना पर देख लिया है, एक वो पर्दों वाला, उसके बाद फिर वो ब्लैक एंड वाइट वाला, फिर आगे ये कलर वाला, और फिर ये एनिमेशंस वाला। ये तो बहुत सारे जमाने अच्छा, चेंजिंग्स आपके सामने मैं गुजरी आपकी हैं। खिदमत में अर्ज करता हूँ, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, मेरे सामने जो वक्त और ज़माने हैं, जी। जो वक्त और ज़माने हैं, वो नेचुरल नहीं चलते और ना ही वो नेचुरल एक्शन करते हैं। ठीक है। ये मेरे सामने ये है कि टेलीफोन पे आपने नहीं देखे जो मैसेजेस आते जी हैं, जी। तो एक नंबर होता है, एक 1.5 होता है, फिर हाँ 2 जी। आता है, फिर 2.5 होता है। तो अगर 3 पे लग जाए तो आवाज़ कैसे आती है? हाँ जी, तुमने आई नहीं, बात खत्म हो गई, जी। समझ ही नहीं आती। फिर आप पीछे करते हैं, एक नंबर पर लगाते हैं, हाँ जी। तो फिर वो सुनते हैं जो मैं इंतज़ार करती थी तुम आए नहीं हो, जी। तो फिर समझ में आपको आती है बात। ये वो वक्त थे ठीक। जिस ज़माने में हमने इस फिल्मों को देखना शुरू किया। अच्छा, जबरदस्त। तो अब ये है कि उस ज़माने में चूँकि हिंदुस्तान पाकिस्तान का तसव्वुर नहीं था, ब्रिटिश राज था, जी तो मखलूत किस्म की सारी फिल्में आया करती थी, मखलूत। जी। उनमें साउंड नहीं होता था, ठीक। और उनको हम मानी जो पहनाते थे वो अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पहनाते थे। ठीक है। ठीक है जी? और मर्ज़ी के मुताबिक ही डायलॉग दे रहे। फिर समझ आनी शुरू हुई उस ज़माने में, और जासूसी फिल्में ज़्यादा बनती थी, रुमानी नहीं बनती थी, जी जी। जासूसी बनती थी तो कोई ज़्यादा। नाम लेना मूवीज का जो आपकी पसंदीदा है। देखिए वो कोई एक थोड़ी है, ये तो कोई बहुत जो बहुत बहुत लंबा सिलसिला। फिर कोई जो है जो ना याद आ रही हैं। वो तो अब याददाश्त भी जो है ना वो कमज़ोर हो गई बड़ी ज़बरदस्त। तो वो जो मैं सुना रहा हूँ अभी याद आ जाता है तो मैं बयान करता मैं हूँ, चाह रहा अर्ज़ हूँ जो करता हूँ। फिल्म एंड टीवी के जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो देख, वो सीखें, वो मूवीज बताएं जो वो सीखें वो उसको देख नहीं के। जी, अगर मैं इसका मुकालमा लिखता हूँ जी। तो मुझे भी तैयारी करनी पड़ेगी, फिर मैं लिखूँगा, मैं ठीक अर्ज़ है। करूँगा आपसे। लेकिन करंटली जी। जो है कि नहीं याद रहती। कई दफ़ा ऐसा होता है मिसरा एक याद है दूसरा भूल गया, ज़हन से सही निकल गया, सही। तो फिर माज़रत करनी पड़ती है। द बर्ड्स का बड़ा जिक्र करते हाँ हैं। जी, तो मैं आपकी वो बर्ड जो थी वो तो 2-4 उस ज़माने में फ़िल्में थीं, उस ज़माने में, शुरू के ज़माने में जब ये टॉकी आ गई बात, जी। सिलसिला आ गया, तो अजीब
अजीब अजीब किस्म के फिर वो डायरेक्टर थे, फ्रांसीसी बड़े थे, सूफिया लॉरेंस का जो हस्बैंड था, जी उसने उस ज़माने में बड़ी अच्छी फ़िल्में बनाई, जंग अज़ीम पे बड़ी अच्छी फ़िल्में बनाई गई, जी और कुछ टॉकी बनाई गई, कुछ बगैर टॉकी। तो उस ज़माने में ये लोग, उनमें जो जो सबसे ज़्यादा सस्पेंस पैदा करता था, जी तो वो अपना वो अपना ये थे, अपना क्या, मैं भूल गया नाम उनका। ये दी बर्ड वाले। हाँ जी, अच्छा मैं हाँ बताता जी। हूँ, मैंने लिखा है उनका तो नाम। अच्छा, अब वो ये है कि, तो एल्फ्रेड हाँ, हिचकॉक्स। हाँ जी, एल्फ्रेड हिचकॉक। जी तो ये एक बड़े पुराने डायरेक्टर थे, इन्होंने बड़ा नाम कमाया। इन्होंने दोनों किस्म की, जैसे चार्ली चैपलिन ने चार्ली चैपलिन। टॉकी में भी नाम कमाया और बगैर टॉकी के भी नाम कमाया, वो ठीक है। फिल्में भी देखी, ये फिल्में भी देखी। और इसकी फिल्मों में बात ये थी कि डायलॉग सुनने की जरूरत नहीं महसूस होती थी चार्ली चैपलिन की फिल्मों जी में। जी, वो तो बिल्कुल ही खामोश, वो एक्शन से ही सारा। लेकिन जरूरत महसूस नहीं होती थी सही है। उसकी फिल्मों में, जरूरत महसूस हुई इसकी फिल्मों में, क्योंकि ये टॉकी का काम भी एक्शन में करता था, कॉमेडी में करता था, ठीक है। अच्छा ये लिपिंग बताएं। करता था, ठीक है। लिपिंग करता था, लेकिन वो एक्शन ज्यादा बाकी था। ये बताएं कि मूवीज देख के कोई लर्निंग होती है इंसान को? मैं समझता हूँ जी कि लर्निंग ही इसी से होती है, अच्छा। लर्निंग ही इसी से होती है। ही, ये बड़ा बहुत हाँ बड़ा जुमला बोल हाँ दिया जी, आपने। हाँ जी, लर्निंग इसी से होती है। मैं आपके शब्द में अर्ज करूँ कि देखिए, जब आप कोई मंजर देखते हैं, जी तो कई सीन बन के तो एक मंजर बनता है, हाँ जी, कुछ और मुख्तलिफ जावियों से जी जो होती है, अपना शूटिंग आपकी होती है जी, उसके उससे एक उससे निकाला जाता है एडिटिंग में आके। जी जी। असल फिल्म तो एडिटिंग में आके बनती है। ठीक। तो अर्ज करने का मतलब है कि यहाँ डायरेक्टर की सलाहियत का भी इल्म पता चलता है, उसके नॉलेज का भी पता चलता है, जी उसकी मेहनत का भी और उसके शौक का भी, कि ये कितना ज़हीन किस्म का डायरेक्टर था। तो पुराने डायरेक्टरों के नाम ही दिमाग से निकल गए मेरे से, अभी जी जी याददाश्त ही नहीं है। जी जी 100 साल के करीब तो मैं पहुंचने वाला हूँ, जी जी। तो अब कहाँ मैं याद रखूंगा इन सारी बातों को। ठीक। लेकिन जो मज़ा मैंने उन फिल्मों से लिया, जी। हाँ, चार्ली चैपलिन की फिल्में जो थी, ये भी मैं बड़े शौक से देखा करता था। अच्छा अच्छा। मैं उस ज़माने में लंदन में होता था, ठीक है। और पिकोडेली में मैंने शाम को आना। अच्छा अच्छा, पिकडली वैसे मैं बहुत गया हूँ। अच्छा जी। तो वाल्थम स्ट्रो से मैं बस में बैठा करता था, और ज़्यादातर मैं ग्राउंड अंडरग्राउंड में बैठा अंडरग्राउंड करता में, था। रेड लाइन। तो हाँ जी, तो वो वहाँ पे आना, और आगे मेरे पसंदीदा पिकोडेली के अंदर बेशुमार थिएटर थे, जी और इन थिएटरों के पहले तो टाइटल पढ़ने, और फिर उनके ड्रामा एक्टरों की तस्वीरें देखनी, फिर को अच्छा लगना एक्टर, तो उसको देखना। आर जे हेपबर्न उस ज़माने में बड़ी मशहूर फिल्म एक्ट्रेस अमेरिकन थी, तो बड़े अच्छे सिलसिले। तो ड्रामे देखने, वो उनको देखना, वो भी ब्लैक एंड वाइट, कई कई साल ये ड्रामे वहाँ पे चले, और ये वहाँ पे बड़े अच्छे एक्टर थे वहाँ पे। और वहाँ पे थिएटर्स के साथ साथ 100 100 साल पुराने थिएटर, और उनके साथ साथ पुराने पब थे, अच्छा शराब अच्छा के, जहाँ अच्छा। पे शराब पी जाती है। हम्म। और उसके साथ ही बेशुमार अपना ये लाइव थिएटर थे, अच्छा अच्छा। कोई एक नहीं, वो पूरा इलाका ही इन्हीं चीज़ों में भरा जी हुआ। जी तो वो ज़माना कुछ और था, जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ। जी जी आप तो शायद पैदा भी नहीं हुए जी थे जी। जिस ज़माने में मैं गया हूँ। तो वो फिर यह है कि ये ज़ौक़ पैदा हुआ, शौक़ पैदा हुआ, फिर तनकीद पैदा हुई, फिर तालीम पैदा हुई, हम्म। फिर हम गलतियाँ निकालते थे अच्छा। कि इसने क्या गलती की, इसने क्या गलती की, इसने क्या गलती की। और ज़माने में इस चीज़ का बड़ा ट्रेंड था ठीक है। कि आप क्रिटिकल एनालिसिस। जी, हमें बताया कि भाई ये फिल्म देखी, आपने देख ली, जी जी। तो मुझे बताएं कि जहाँ पर इसने एक फाश गलती कहाँ की है, हाँ तो हाँ। उसमें शर्त लगती थी, अच्छा अच्छा। पैसों की भी लगती, खाने पीने की भी लगती थी। शर्तों के बड़े शौकीन रहे हैं आप। हाँ जी। तो वो बड़ा मज़ा आता था, और हम फिर डायरेक्टर से भी ज़्यादा अच्छे डायरेक्टर बन गए थे, अच्छा। जाना जाता। हम्म। यार ये जो एक शॉट है ना, ये फालतू है,
मेरी बात हुई, ये चीज़ जहाँ पे एक्स्ट्रा हो गई। वो एक्स्ट्रा हो गई है, हाँ, ये गलत हो गई है, ये यूनियन जो है यूनियन वाह नहीं वाह, चाहिए। क्या बात है। तो वो फिर इससे फिर आगे से फिर इल्म भी सीखा, देखा इसको अच्छा बाबा, मुकाम। ये बताएं कि जो इंडियन एक्ट्रेसेस हैं, हाँ, उनमें से आपकी जो सबसे फेवरेट एक्ट्रेस हैं, उनका नाम बताएं। अभी की या जरा मैं पीछे पीछे की तरफ जाऊँ? जो अभी की हैं, आजकल की जो। आजकल की जी। इनमें सबसे अच्छी एक्ट्रेस और जिसका एहतराम भी किया जा सकता है, जिसको पूजा भी जा सकता है, अच्छा, वो रेखा जी हैं। रेखा, सही रेखा सही। से बड़ी एक्ट्रेस और उस जैसी फिगर्स, जी बॉडी फिगर, जी। हाँ जी, और चेहरे के फिगर, वो आज तक किसी एक्ट्रेस ने इसको हासिल नहीं किया। आपकी तो बहुत मुलाकातें रही हैं रेखा जी से। मैं रेखा जी से मेरी मुलाकातें एक थोड़ी रही है, कोई भी शायद को 2 साल ही बचे होंगे लोग जिनसे नहीं मैं मिला, जी क्योंकि मैं तो मुसलसल बम्बई में रहा हूँ ना कई साल, जी जी। कोई 1 साल थोड़ा रहा, मैं बचपन में भी रहा। तो एज अ पर्सन आपने उनको कैसा पाया? उन लोगों को, नहीं, रेखा जी को। रेखा जी को, हाय, नूरजहान में और रेखा जी में कुछ कदरें मुश्तरक हैं आपस में। जी। वो है सेक्सुअल अट्रैक्शन। ओके। ये एक फितरी गिफ्ट है, जी ये एक फितरी गिफ्ट है। अब 75 साल की रेखा जी हो गई हैं, यकीन फरमाएं, मुझे मेरा ख्याल है कोई 6-7 महीने हो गए हैं जी। मैं उनसे मिला हूँ, अच्छा ठीक अच्छा। है, मुंबई में। अच्छा, बड़ा रिसेंट मुलाकात ये हुई आपकी तो। होती रहती है, मैं जाता रहता हूँ। अच्छा, कहाँ मुलाकात हुई? ये इंग्लैंड आई थी अच्छा। एक खास मसले के लिए, तो ये इनसे मेरी मुलाकात हुई। हम्म। तो मोस्टली ये आती हैं वहाँ पे, तो मेरी इनसे मुलाकात, सबसे सिलसिले हैं मेरे, जी जी। गुलजार जी से, अमिताभ बच्चन साहब से, अच्छा सचिन अच्छा। से, हम्म। और दिलीप साहब से, कादर खान साहब से, तो फोत हो गई कादर खान उसके साहब। के आसफ साहब से। जी अब के आसफ की जो मुगल आजम है, जी जी, वाह 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 वाह, इसकी तो क्या मैंने फिल्म है। बेशुमार शूटिंग्स देखी और मैं स्पेशल आता था हम्म। देखने के लिए। उनसे बड़ी याद अल्लाह थी, मेरी बड़ी मोहब्बत थी। एक सितारा जी हुआ करती थी, अच्छा अच्छा। हलचल फिल्म में उन्होंने दिलीप साहब के साथ काम किया था, और मराठन अपना नेपाल की हैं, और बेसिकली वो कथक डांसर है, अच्छा, कथक रकसा डांसर। है। ठीक। उनसे बड़ी याद अल्लाह थी। तो ये बड़े बड़े खूबसूरत लोग थे। पृथ्वीराज साहब से मेरे बड़े अच्छे सिलसिले थे। सजन बिलराज सानी, पृथ्वी थिएटर के ये पुराने एक्टर थे, और इनसे बड़ी मोहब्बत थी, जी क्योंकि ये मैं थिएटर का बड़ा आशिक था। पृथ्वी थिएटर, राज कपूर साहब के वालिद साहब का पृथ्वीराज का जी। थिएटर था, और ये अपना शमी कपूर, ये बचपन में वहीं काम करते थे ठीक है। ये लोग जी। तो ये वहीं के एक्टर हैं, अपने बाप के, अच्छा, कोई अपने बाप के। पाकिस्तानी एक्ट्रेस का बताएं जो आपकी फेवरेट हो आजकल की। नूरजहां से बड़ी मैं तो किसी को मानता ही नहीं। बाकी दूसरी जो है, जो आजकल की भी तो है ना जो कोई। आजकल की है, मैं आपके खिदमत में अर्ज करूँ, जी। इनमें रख रखाव बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इनके पास मेकअप बहुत ज़्यादा है, इनके हम्म। पास प्लास्टिक सर्जरी ज़्यादा है, इनके पास बॉडी फिगर्स ज़्यादा है। मैं आपके खिदमत करूँ, जी। आर्ट भी चंद एक में है। अच्छा, किस में कुछ बताएं ना, नाम लेना। रेशम जी बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है, रेशम जी, ठीक है। बड़ी चीज़, बड़ी प्यारी सी है, हम्म। और पढ़ी लिखी भी है, और वो एक्ट्रेस लगती हैं, हम्म। हाँ जी। और अच्छी ये खातून है, मेरी इनसे बड़ी अच्छी सिलसिला। तो पाकिस्तान में एक्टर भी 2-4 हैं बच्चे, हाँ जी, काम करने वाले। लेकिन जब से पृथ्वीराज, बिलराज सानी, कुमार साहब, शाहनवाज साहब, मजीद साहब, नज़ीर साहब, जब से ये दुनिया से गए, जी। हाँ जी, अदीब साहब, फिर एक्टर कोई ना रहा। हाँ, सही। ये जो बच्चे हैं जो काम करते हैं, जी जी। ये दरअसल एक्टर हैं, हम्म। एक्टर हैं। हम्म। और
फनकार नहीं है। अच्छा, इसमें क्या फ़र्क है? ये बड़ा डिफरेंट आपने वर्ड यूज़ किया आज, एक्टर और फनकार। नहीं, या कोई कह भी सकता है कि फनकार को या आप एक्टर कह सकते हैं, जी। यानी फनकार जिसके पास फन है, हाँ। फन रखने वाला एक्टर। ये लोग जो है, मैं समझता हूँ हमारे अंदर अच्छे एक्टर जो थे ना, उनसे हम सीख नहीं सके। इस्माइल साहब वो एक्टर थे, गुलाम मोहम्मद साहब वो एक्टर थे, अजमल खान एक्टर थे। सही है। मैं बात कर रहा हूँ, जी, जी। ये वो लोग थे जो शान थी हम लोगों की। सही, अब सही। सिर्फ शान साहब रह गए। शान साहब रह गए, नहीं, सही है। तो वो मौजूदा दौर में सैयद नूर बहुत अच्छा डायरेक्टर है, जी, जी। मेरा दोस्त भी है। हाँ जी, बड़े अच्छे मेरे ताल्लुकात हैं। हसन अस्करी साहब बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, सही है। उनसे भी मेरी दोस्ती थी। तो उसके बाद अपना मोहम्मद परवेज़ कलीम साहब है, जी। मेरे बुज़ुर्ग भी हैं, बहुत अच्छा कलमकार है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा डायरेक्टर। सही। बाकी दूसरे जो कुछ लोग हैं वो कमर्शियल लोग हैं, कमर्शियल हो गया, सही है। जो मसाला डालते हैं हांडियों में। जी, जी, जी। हाँ जी, और अपना कढ़ाई गोश्त बना के ठा करके बट कढ़ाई की तरह ला के आपने रख दी, आप ठा ठा के अच्छा करके। बाबू जी, ड्रामा जो है ना पाकिस्तान का हाँ आजकल, हाँ, वो बहुत दुनिया में देखा जा रहा है, बेहतर है बहुत देखा जा रहा है। पाकिस्तान का ड्रामा, जी। कराची का। कराची का, जो कराची में क्योंकि सारी प्रोडक्शन हो रही मेरे है। मुंह से कुछ मत निकलवाइए भाई साहब। हम्म। कराची का ड्रामा सवाए इस चीज के सास बहू के झगड़े के, जी, जी। और देवर के साथ, जेठ के साथ रिश्ते पहली की। मोहब्बत, जी। मुझे ये बताएं कि इसके अलावा उसमें क्या चीज़ है। हम्म। ड्रामा तो ख़त्म हो गया पाकिस्तान से। ड्रामे जो थे वो ड्रामे पीटीवी के ड्रामे थे, जो अशफाक साहब लिखा करते थे। जो शबाब साहब लिखा करते थे। अच्छा, वो ड्रामे थे उस हम्म। ज़माने के अंदर। शहनशाही अगर की है उन ड्रामों में तो वही की। हम्म। क्लास की चीज़ें जो बनी हैं वो पीटीवी ने बनाई है। कराची का मुझे एक ड्रामा बताएं जिसको आप क्लास का कह सकते हैं। हम्म। अब ये इसमें ग्लैमरस है, एक ग्लैमर है। बात। हम्म। दूसरा यह है कि बल्कि मैं समझता हूँ कि कराची के, मेरा ख्याल है मैंने कराची जाना भी मुझे पैदा है तो मेरे को ना को कार कटा। जी, जी। कराची के ड्रामों ने कोई नई जहत जो है ना वो फन की दुनिया, ड्रामे की दुनिया में नहीं दी है। सही है। नहीं दी है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। मेरी मोहम्मद नूर साहब से बहस होती रहती इन मामलात में, जी, जी। सिवाय रोने के पीटने के। वही ट्रायंगल तो कोने हैं दो, हाँ। देवर की, हाँ जी, और बड़ी भाभी की, जेठ की छोटी भाभी के साथ, उसके साथ, उसके साथ। उसमें एक गरीब बन जाएगी पार्टी, एक अमीर बन जाएगी, एक सख्त बन जाएगी, एक उल्टी बन जाएगी। इसमें ड्रामा नहीं निकलता, सही है। ड्रामा नहीं निकलता। वो ड्रामे करने वाले लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर ख़त्म हो गए, कब्रों में उतर गए। और या फिर अगर कोई ज़िंदा है तो उसको मार देने के ऊपर तुले हुए हैं, इसको भी ख़त्म कर दिया जाए। पाकिस्तान का ड्रामा जो लाहौर ने दिया, जी, जो पीटीवी ने दिया, जी, जी। पीटीवी लाहौर सेंटर। जी। ऐसे ड्रामे पूरी दुनिया में नहीं होंगे और हमेशा ये ड्रामे कायम रहेंगे। इनको आप मिटा नहीं सकते दुनिया अच्छा में। बाबा जी, अगर वो जो ड्रामा जिसकी आप बात कर रहे हैं, बस ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है, उन ड्रामों को अगर हम डब करें दुनिया की बड़ी 5 लैंग्वेजेस में, जैसे इंग्लिश है, चाइनीज़ है, स्पेनिश है, फ्रेंच है और अरबिक है, ये 5 बड़ी लैंग्वेजेस हैं जो तकरीबन 80% ऑफ द वर्ल्ड कवर कर लेती है। तो आपके ख्याल से सराहे जाएंगे पूरी दुनिया में वो ड्रामे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? नहीं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि हर ज़ुबान का अपना एक कल्चर होता है, जी। अपना एक मिजाज होता है, अपना एक टेस्ट होता है, हम्म। तलखी का हो या शरीरी का हो। जी। देखिए, अगर हम शेक्सपियर को जी, जी। आगा हशर काश्मीरी से मिलाएं जी। और ये कहें कि उनका मैकबथ है जो ड्रामा है वो इनके कत्ले तमीज़न से मिलता है, जी। और उनका जो ड्रामा है मर्चेंट ऑफ द वेनिस, जी, जी, जी। हाँ जी, वो आगा
सरकार मेरी के फलाने ड्रामे से मिलता है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हम्म, हर मिजाज का ड्रामाई रंग अपना होता है, इलाका और ही होता है। कल्चर ही और होता है, उसका टेम्परामेंट ही और होता है, और ठीक है। उसकी सूझबूझ ही होती। मैंने दुनिया के बेहतरीन ड्रामे देखे, और मैं खुद भी ड्रामे किया, मैंने खुद भी एक्ट किया, मैंने रेडियो पे भी किया, टेलीविज़न पे भी किया बेशुमार। मैंने पीटीवी के ड्रामे किए, आप निकाले मेरा जी जी। नाम। तो मैंने थिएटर किया बेशुमार कराची के अंदर। तो अर्ज करने का, मैंने पृथ्वी थिएटर भी एक दफ़ा किया, अच्छा थोड़ा सा अच्छा, बॉम्बे में। बॉम्बे के अंदर। अच्छा, वाह। चौपाटी में जी जी। थिएटर था, जिसके अंदर राज कपूर, शशि कपूर, सजन, राजस्थानी, पूरी राज कपूर फैमिली, इन्होंने सबने वहाँ पे काम किया। सही तो मैंने थोड़ा सा सिर्फ रेफरेंस के लिए छोटा सा वहाँ पे काम किया था। स्टेज पे आया, दो लोग बोले और गुजर गया। सही है। वो सिर्फ इसलिए कि मैं सिर्फ इतना कह सकूं कि मैं वहाँ पे आपने कुछ वहाँ पे किया काम था। किया है। उसकी वजह यह है कि सही। मैं उस थिएटर का एहतराम बड़ा करता था। ठीक उस ठीक थिएटर ठीक। ने हमें आर्टिस्ट बहुत बड़े बड़े दिए, यस, बिल्कुल सही बड़े फरमाया बड़े आपने। आर्टिस्ट। आपने भी राजधानी की फिल्म नहीं देखी होगी, जी, मैंने नहीं देखी। नहीं देखी ना, तो आपने क्या देखा? हम्म। सजन की फिल्म नहीं देखी। जी। ये बड़े बड़े जो करेक्टर एक्टर हैं हमारे बड़े बड़े, ये पृथ्वी थिएटर ही के फनकार थे, सही सही सही। और ठीक है। उन्हीं से उनकी उनको इज्जत मिली। ठीक है ठीक लेकिन है। पाकिस्तान में जी जो काम पीटीवी लाहौर ने किया, जी जी। वो काम पाकिस्तान में की ड्रामा तारीख में दोबारा कभी हो सकता ही नहीं, क्योंकि दुनिया में ठीक वो है। फनकार और हदायतकार ही नहीं रहे। ठीक है बाबा जी, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे। अल्लाह ताला हमारे, आपका जो साया है वो हमारे सर पे हर वक्त रहे। तो बाबा जी की दो जो फेवरेट एक्ट्रेसेस हैं पाकिस्तान की, जो हैं वो नूर जहाँ हैं, और इंडिया की जो है वो रेखा हैं। तो अरबियों की भी पूछ रहे हैं, बता दें। उम्मे कुलसूम, उम्मे कुलसूम। उनसे बढ़ के। हम्म। अच्छा, आप हैरान होंगे जी। कि मैंने उम्मे कुलसूम को भी सुना, अच्छा अच्छा। सही सही। ठीक है। मैंने उनको भी सुना। उन जैसा फनकार दुनिया में नहीं पैदा होगा, जी। और नूरजहान जैसी शख्सियत। शख्सियत। अब हम इतने गंदे लोग हैं हम्म। कि हम हर एक को लगता है कि ये तो फलानी थी, ये धमकानी थी, जी ये जी जी। करती, ये करती। हम कौन से अच्छे काम करते हैं? सही। और जो वो करती थी, वो इंसान के लिए ही है जी जी। जी, बिल्कुल सही। किसी और के लिए तो नहीं है सही है। जी। शुक्रिया बाबा उसमें जी। क्या किसी का क्या ताल्लुक है? शुक्रिया और मैं बाबा जी। ये समझता हूँ जी कि दुनिया के जितने बड़े फनकार होंगे ना, जी जी। उनमें ये चीज़ बदल जाए वो तो हो गई, सही सही। इसके बगैर वो चल नहीं सकते। बहुत शुक्रिया बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुदा हाफिज़।